हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको लव करते हैं या एज अ लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई जिनको आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आप दोनों ही कनेक्टेड हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ठीक है। तो आप दोनों ही कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो एंड नाउ इस टाइम आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, दूर हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज भेजना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो यही चेक करेंगे आज हम लोग टैरो से, फिर उसके बाद मैसेजेस लेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं सबसे पहले टैरो से। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने, एंड नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द डेविल, टेम्परेंस रिवर्स बैक, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ कप्स बॉटम। ठीक है, तो जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है वो है वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है एलिमेंट्स हमारा वाटर साइन, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि मुख्य रूप से आई है। उसके बाद है हमारा एयर में है एक्वेरियस। ठीक है, एंड हमारा है एयर में एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, यानी कुंभ राशि। ठीक है, और साइन में है हमारा कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारा फायर साइन, फायर में एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं जिनके लिए भी मैसेज जितना उनसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि आप फिलहाल दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से दूर हैं, एंड इसके पीछे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है। ठीक है, आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हुआ है जिससे एंड बाउंड्रीज सेट की गई है उनके ऊपर, एंड किसी फीमेल के द्वारा, यदि आपके पर्सन मेल हैं तो फीमेल के द्वारा ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा जिस भी कंडीशन में आप। ठीक है, तो कोई ना कोई जैसे तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन उस टाइम में आपको छोड़ने पर मजबूर हुए थे, यानी उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ किया गया था, उनको बाउंड्रीज उनकी लाइफ में सेट की गई थी। यानी द डेविल यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ना कुछ गलत चीज़ हुई है, नेगेटिविटी अप्लाई हुई है आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है लाइफ पास्ट में एंड आपको छोड़ कर गए हैं। एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है कि आपके प्यार को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है उस टाइम, यानी रिफ्यूज़ किया पूरी तरीके से, एंड नेगलेक्ट किया है आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके ऑफ़र को। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पास्ट में ना ये इनबैलेंस भी रहे हैं। इनबैलेंस यानी इनका बैलेंस बिल्कुल ख़राब रहा है, यानी अपनी लाइफ में बैलेंस में नहीं रहे। यानी बैलेंस होता है अपनी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस रहना है, यानी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से बैलेंस में रहना, यानी उस टाइम में वो बैलेंस में नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड उनका छोड़ने का कारण यही है कि उनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ अप्लाई की गई है, नेगेटिव चीज़, जिसकी वजह से उनका जो मेंटली क्लियरिटी होती है ना उस टाइम उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ने पर मजबूर हुए, आपसे मूव ऑन कर गए, आपको छोड़कर चले गए। ठीक है, एंड आपके प्यार को भी पूरी तरीके से रिफ्यूज़ किया उन्होंने, आपको डिनाइल मोड पे डाला, नेगेटिव एटीट्यूड आपको उस टाइम में दिखाया। ये किसी न किसी ब्लैक मैजिक का यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही है, या फिर किसी न किसी तरीके का एडिक्शंस होता है। एडिक्शंस आप जानते हैं किसी न किसी तरीके का होता है, कोई लत होती है, बुरी लत होती है, उस चीज़ को अपना ले इंसान, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंसान गलत डिसीज़न ले लेता है लाइफ में। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हुई हैं जिसकी वजह से वो आज आपसे सेपरेटेड है। एंड द बॉटम यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि वो सैड है। ठीक है, इस टाइम में सैड भी हैं एंड पुरानी मेमोरीज़ को याद भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र आपके प्यार पे फ़िलहाल अभी भी नहीं जा रही है। वो सामने जो उनके प्रॉब्लम्स है उस पर ही उनकी नज़र टिकी हुई है, लेकिन उनके जो इंटरनल सोल में ये है, मैसेज ये है कि उनको पता है कि आप बहुत एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, उस टाइम में उन्होंने इनमेच्योरिटी दिखाई है। पेज ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि मे बी आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड उनकी होता है ना, इनमेच्योरिटी होता है, कई इंसान
आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आती हैं तो उसके प्रति ना वो मैच्योरिटी नहीं दिखा पाता, सही चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पाता एंड इनमेच्योरिटी कहीं ना कहीं दिखा जाता है एंड कई गलत चीज़ों के प्रभाव में भी होता है, जिसकी वजह से गलत डिसीज़न ले लेता है एंड उसका भुगतान उसको करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, इस टाइम आपके पर्सन रिग्रेट में है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से आपकी तरफ नहीं देख पा रहे, मे बी रिग्रेट है या फिर एक होता है ना जैसे कहते हैं कुछ गलत कर जाना फिर उस इंसान को फेस नहीं कर पाना, तो ये चीज़ उनके अंदर है कि आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, या फिर उनके अंदर वो चीज़ आ गई है कि मतलब आप उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके की चीज़ है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपकी तरफ उनकी नज़र नहीं है। ठीक है, आप पर उनका ध्यान नहीं है, वो अपने काम में बिज़ी हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है। ठीक है, आप उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है, सिर्फ आपको शो ऑफ कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि मैं आपको बिल्कुल मतलब भूल गया हूँ, मेरे आपकी लाइफ में कोई भी मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी बात नहीं है, आपसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं, इस तरह की चीज़ें प्रिटेंड अवश्य ही कर रहे होंगे या फिर आपको वाइब्रेशंस मिल रही होगी यदि आप किसी जर्नी में हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन इनका रियल इंटेंशन ये है कि आपको इनका जो प्यार है ना, इनके दिल में जो प्यार है वो आपके लिए आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था एंड किसी मतलब नेगेटिव थिंग की वजह से, अप्लाई की वजह से वो चीज़ें कम हो गई थी या फिर उन्होंने आपको डिनाइल मोड पे डाला या छोड़ के चले गए, तो उससे पहले जो प्यार था आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, एंड वो अपनी लाइफ का 10 स्टार मानते हैं आपको, यानी आपको बहुत लकी मानते हैं, अपने लिए अपना लकी चार्म भी मानते हैं। ठीक है, एंड आपको एज अ स्टार मानते हैं। ठीक है, कि आप बहुत अच्छे इंसान हो एंड एज अ स्टार एंड बहुत ही लकी हैं आप मेरे लिए। ठीक है, एंड आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं यार पास आप सोल जर्नी में भी होते हैं, सॉरी सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, तो आप दोनों का प्यार इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला प्यार है एंड ये फ्यूचर में जाकर इक्वल गिव एंड टेकिंग में ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है कि आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, तो इस वजह से भी आप इस टाइम में सेपरेशन में हैं एंड अपने अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपके पर्सन की आपके लिए थिंकिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग है। ठीक है, पैशन मतलब बहुत ज़्यादा जुनून वाला प्यार है आपके लिए उनके अंदर। ठीक है, एंड एडवेंचरस भी है आपको लेकर मतलब जब आप उनकी लाइफ में होंगे तो क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, एंड आप दोनों का प्यार इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला है, आपके पर्सन के दिल में वो प्यार आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे पास्ट में था, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। वो अपनी लाइफ का आपको 10 स्टार मानते हैं, लेकिन जो सेपरेशन हुआ है उसके पीछे रीज़न ये है कि वो किसी न किसी तरीके के एडिक्शन में फंस गए थे। ठीक है, एंड किसी न किसी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग अप्लाई हुई थी उनके ऊपर, ब्लैक मैजिक टाइप तंत्र मंत्र या फिर किसी न किसी तरीके की चीज़ हुई थी उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो इस तरीके का डिसीजन उन्होंने लिया, अपनी लाइफ में इनबैलेंस हुए पूरी तरीके से एंड आपको छोड़कर चले गए एंड आपको पूरी तरीके से डिनाइल मोड पे रखा। ठीक है, तो इस वजह से आप दोनों सेपरेटेड हैं इस टाइम, लेकिन ये जो आपका कनेक्शन है ये वर्क करेगा आगे एंड आप दोनों फ्यूचर में जाकर इक्वल गिव एंड टेकिंग में आएंगे, यानी आप दोनों का बराबर बराबर यानी सेम पेज पर आएंगे एंड आप दोनों का प्यार इक्वल वाला होगा, यानी इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला होगा। एंड द 5 ऑफ कप्स के नीचे ही एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी विक्ट्री, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यदि आप इस कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं एंड सेपरेशन में हैं, तो फिलहाल आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपके पर्सन को डिवाइन वर्क करवाएंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ। ओके, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो स्माइल मोर सबसे पहला है, स्माइल मोर वरीलेस, तो खुश रहिए ज़्यादातर। ठीक है, चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर देख लेंगे। राधे कृष्णा, तो आप राधे कृष्ण की मतलब मानते हो या फिर उनको ब्लेसिंग्स आप ज़रूर प्राप्त कीजिए, या फिर आप दोनों की जोड़ी राधे कृष्ण जैसी है। ठीक है, फर्स्ट लव योर सेल्फ, यानी फ्लाई, यानी फर्स्ट लव योर सेल्फ, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, यानी सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए फिर दूसरों से। ठीक है, बी फर्स्ट, बी डिफरेंट, बी यूनिक, तो सबसे पहले आप अपने आप को डिफरेंट भी बनाइए, यूनिक भी बनाइए। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद। ठीक है।
एंड इस बार नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। तो मे बी उनकी ब्लेसिंग्स की आप लोगों को बहुत ज़रूरत हो, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की, या फिर आप उनकी पूजा करते हो, उनको मानते हो, ठीक है। या फिर आप दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण जैसी हो। मैं हूँ ना, तो मैसेज आया है मैं हूँ ना, तो आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है मैं हूँ ना, ठीक है। एयर साइन, तो आप एयर साइन हो सकते हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। टाइम लाइन्स, तो आप दोनों एक दूसरे की टाइम लाइन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन लव, तो आप दोनों का प्यार डिवाइनली है, डिवाइन द्वारा बनाया गया है, डिवाइन ने आपके दोनों के कनेक्शन को जोड़ रखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ही आप दोनों को फिर से मिलाएंगे एंड आपके कनेक्शन को बिल्कुल अच्छा भी बनाएंगे, ठीक है। लाइफ लाइन, तो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ लाइन भी हो सकते हैं या फिर मानते हो, ठीक है। फीलिंग ग्रेट, तो आप में भी आप अच्छा फील कर रहे हैं, ओके। एक्वेरियस, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि भी आई थी, ठीक है। अकेले रहो, यही शांतिपूर्ण है, तो आपको यदि जो टाइम दिया जा रहा है ना, उसमें अकेले रहिए, वर्क कीजिए, ये बहुत अच्छा है, स्ट्रेस लेने से अच्छा एंड किसी भी स्ट्रेसफुल इंसान के साथ रहने से अच्छा, ठीक है। फिलहाल अपने ऊपर वर्क कीजिए, ओके। एंड ईविल आया है हमारा, तो आपको ईविल आई पहनने की ज़रूरत है ताकि आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहें। एरिस, तो आपकी राशि एरिस भी हो सकती है, यानी मेष। एंड मार्च, तो मार्च से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैसेज हो सकता है आपके पास, या आपको पता होगा अच्छे से कि मार्च से रिलेटेड क्या मैसेज है आपके पास। जैसी धारणा वैसे आप, तो जैसे सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। एंड ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू स्माइल, तो हमेशा खुश रहने के बहाने ढूंढना चाहिए, ठीक है। वाटर साइन, तो वाटर साइन स्ट्रॉन्ग आया था, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कन्फर्मेशन है कि वाटर साइन के किसी इंसान के लिए मैसेज है, आपकी राशि हो सकती है या आपके पर्सन की, ठीक है। गेट रेडी, तो तैयार रहिए, ओके। एंड लास्ट मैसेज इज़ बीइंग फैबुलस, बीइंग बोल्ड, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही मैसेज था। होप सो यू लाइक दैट। एंड जिनके लिए भी मैसेज है आप उतना ही अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।